निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थानी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। संस्कृत के इस श्रृंखला में आपका फिर से आज स्वागत करते हैं और हम एक और संधि को आज सीखेंगे। आपके पास पेन होना चाहिए और पेपर होना चाहिए और आपके साथ में भगवत गीता होना चाहिए। एक नोटबुक, एक पेन होना चाहिए और भगवत गीता होना चाहिए। देख लीजिए कि आपके पास है या नहीं है। आप अगले 15 सेकंड के अंदर जहाँ भी आपकी गीता रखी उठा के ले आइए। टेक योर टाइम, क्योंकि हम जब ये स्टार्ट कर देंगे तो एकदम पूरा फुल स्पीड में आ जाएगा, इसलिए तैयारी पूरा रखिए। संस्कृत सीखने का महामंत्र है एकदम ले। संस्कृत सीखने का महामंत्र है हाथ में पेन। जिसके हाथ में नहीं है पेन वो केवल देगा पेन। हाँ, अलग अलग रंगों के पेन होने चाहिए आपके पास। जिसको भी संस्कृत नहीं आ रहा है इस क्लास में, आपका पहला ट्रबल शूटर आपके हाथ में पेन नहीं है। देखिए, जिसने संस्कृत नहीं सीखा मतलब पेन नहीं उसके हाथ। जैसे कार चलाते हैं ना, और कार अगर खराब हो गई बीच में चलते चलते, तो पहला चीज क्या देखते हैं? आवाज आ रहा है? पहला चीज देखते हैं कि पेट्रोल है कि नहीं। पहला चीज मीटर पेट्रोल का चेक करते हैं। अगर कार बंद पड़ गई तो पेट्रोल है कि नहीं पहला चीज देखेंगे। अगर पेट्रोल छोड़ के आप बाकी सब चीज ठीक कर रहे हो और धक्का लगाने का प्रयास कर रहे हो पीछे से कार स्टार्ट करने के लिए, सब बेवकूफियां आपकी ही कहीं काम नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले संस्कृत नहीं सीख रहे, सबसे पहले देखिए आपके हाथ में पेन, एक नोटबुक ऐसा कुछ, या ऐसा एक रजिस्टर हो और हाथ और एक गीता हो। ये तीन चीज़ अगर आपके पास है तो आपको मैं सिखा दूंगा, गारंटी देता हूँ। और ये तीन नहीं है तो हमसे ले लीजिए आके, लेकिन रखिए अपने पास। गीता है हमारे यहाँ, आप गीता लीजिए, पेन हाथ में रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी लाइट आपको ये भी मज़े में लग रहा है ये चीज़, आपको लग रहा है कि मैं बहुत मज़े में बोल रहा हूँ, लेकिन आपके नहीं सीखने का कारण एक पेन है बस। जो क्लास में पेन घुमा रहा है उसको संस्कृत आ रहा है, और जो पेन नहीं घुमा रहा है वो कितना भी रटा हुआ होगा उसको अंत तक कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। बस पेन घुमाइए। जस संधि सिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो सॉरी, ये अपना प्रॉब्लम हलंत लगाते हैं, जहाँ हलंत नहीं दिखे वहाँ लगा। जस संधि क्या कह रहा है कि देखिए, जगत इसको जोड़ देने से बन जाता है जगदीश। ठीक है, देखिए लिख सकते हैं। अब और जम जोड़ने से बनता है अबजम। अबजम का मतलब जानते क्या होता है? एक फूल होता है, धुनानु अबजम, अन्यन्य हस्त धुनानु अबजम। भगवान कृष्ण एक हाथ से कमल का फूल। अब माने पानी, जम मतलब जन्मा हुआ, पानी में जिसका जन्म हुआ है, कमल। दिग जोड़ गजा, दिग्गज कहते हैं ना, बहुत बड़ा दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज हार गए, है ना। दिग्गज 4 हाथी होते हैं। ये जो धरती है, ये धरती एक बहुत बड़े प्लेट के ऊपर फिक्स है। धरती जो है, धरती का जो चौड़ाई लंबाई जो है 10,000 योजन के बराबर, और धरती जिस प्लेट पे टिकी है वो प्लेट जो है 50 करोड़ योजन जो है उसका लंबाई, 2R, उसका 2R जो है 50 करोड़ योजन। उसमें धरती एक दाने के जितना भी नहीं, उस पर चिपकी हुई।
ठीक है। और इसके ऊपर 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य जो है घूम रहा है ऐसे ऐसे, और उसके 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसके और 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाख योजन ऊपर अलग अलग तारे घूम रहे हैं, सब अपने अपने स्पीड से घूम रहे हैं। और आकाश में देखने से ऐसा लगता है, अगर उसको फास्ट मोशन में देखा जाए घूमते हुए, तो ऐसा दिखेगा कि एक डॉल्फिन मछली उछल रही है इधर से उधर, एक मछली उछल रही है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे उछल रही है। और डॉल्फिन को संस्कृत में शिशुमार कहते हैं। शिशु को मारिएगा नहीं, शिशुमार है, शिशुमार कहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कि शिशुमार घूम रहा है। पूरे आकाश के जितने तारे हैं उसको शिशुमार कहा जाता है। धरती नहीं घूमती है, सूरज घूमता है, चंद्रमा, इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर्स दिए हैं, आप कभी देख लीजिएगा। और धरती नहीं घूमती है, मैकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट, सैग्नेक इक्वेशन, इनसे हमने प्रूफ किया था कि धरती कैसे नहीं घूमती है। तो कुछ विज्ञों ने, कुछ पढ़े लिखे व्यक्तियों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया है कि फोकिस पेंडुलम जो है वो प्रूव करता है कि धरती घूमती है। तो जो फोकिस पेंडुलम वाले जो विज्ञ लोग हैं, उनके जानकारी के लिए, फोकिस पेंडुलम को साइंस ने ही रिजेक्ट किया हुआ है, साइंटिस्ट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कैसा है कि फोकिस पेंडुलम बताता है कि, छोड़िए टेक्निकल चीज़ें, हम संस्कृत की क्लास में बैठे हैं, कभी आप अलग से बैठिएगा। बेसिकली वो मैग्नेटिक फोकस इधर उधर थोड़ा मूव करता है, तो कहते हैं कि जरूर धरती घूम रही, धरती नहीं घूम रही है। धरती के आसपास से कोई भी ग्रह निकल जाएगा तो मैग्नेटिक फोकस चेंज हो जाएगा, तो फोकस पेंडुलम का पॉइंट जो है फिक्स इधर से उधर होता हुआ दिखता है। लेकिन धरती घूम रही है ऐसा उससे प्रूव नहीं होता है। तो जो फोकस पेंडुलम के पुराने ख्यालों के जो लोग हैं, जो पुराने विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा बदल लें, धरती घूम नहीं रही है, इसका कोई प्रूफ साइंस के पास नहीं है। एक किताब है मेरे पास, गैलीलियो वाज रॉन्ग, उसके 100 रीजन्स हैं, 100 रीजन्स है कि धरती नहीं घूम रही है, 1 नहीं 2 नहीं 100। और भागवत कहता है कि धरती नहीं घूम रही है, और हम इसलिए कहते हैं कि धरती नहीं घूम रही है। अलम अति विस्तरेण, अलम का मतलब, अलम के साथ कौन सा विभक्ति लगता है? अलम अति विस्तरेण, अलम हसितेन, तेना कौन सा विभक्ति? तृतीया। अलम के साथ तृतीया विभक्ति लगेगा। ज़्यादा बोलने के बाद किसी को रुकना है तो क्या बोलना होगा? अलम विस्तरेण, बहुत बोल दी, ठीक है ना, अलम। तो अब हम आते हैं संधि पे। तो धरती नहीं घूम रही, याद रखिएगा। तो ये धरती जिस प्लेट पे टिकी हुई है, जो बहुत बड़ा 50 करोड़ योजन का जो प्लेट है, एक योजन होता है 8 मील, एक मील होता है 1.7 किलोमीटर के आसपास। तो 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन मतलब 8 × 5 = 4000, 400 करोड़ मील, इतना इसका चौड़ाई है। उसमें एक छोटा सा दाना धरती है। उस प्लेट को नीचे से सपोर्ट करने के लिए 4 बड़े बड़े हाथी हैं। उन हाथियों को दिग्गज कहा जाता है। और वो हाथी जो हैं उसके नीचे जो है अनंत है, अनंत ने उन हाथियों को सपोर्ट दिया हुआ है। तो पूरा एक डायग्राम है, वो हाथियों को कैसे अनंत ने सपोर्ट दिया हुआ है। और अनंत जी जिस सागर में डूबे हुए हैं वो गर्भोदक सागर है। और गर्भोदक सागर के नीचे कश्यप अवतार, कछुए के रूप में भगवान उसमें तैर रहे हैं, जो अनंत को लोड लिए हैं। और इसलिए अनंत पानी में नहीं डूब रहे क्योंकि कछुआ नीचे है, कछुआ बहुत बड़ा है, याद रखिएगा, है ना। और इस तरह से दिग्गज का मतलब होता है जो हाथी जो दिशाओं को संभाले हुए, 4 बड़े बड़े हाथी। दिक मतलब होता है दिशा, गज मतलब होता है हाथी, दिग्गज मतलब वो 4 हाथी। तो जब किसी को बहुत बड़ा डॉन माना जाता है, कहते हैं तो दिग्गज, दिग्गज कहते नहीं मतलब बहुत बड़ा शब्द है, छोटा मोटा शब्द नहीं है दिग्गज। समझ में आया? दिग्गज के लिए हमको इतना व्याख्या देना पड़ा और अंत में कहना पड़ा अलम विस्तरेण। बहुत विस्तार हो गया, है ना। सद जोड़ उक्ति, तो ये बन जाएगा सद उक्ति, त का बन जाएगा द, तत् जोड़ रूपम बन जाएगा तद रूपम, त का यहाँ पे र बन जा रहा है। अब इसमें नियम देखिए, क्या नियम लगा इसमें। ये कहता है जस का जो नियम है, वर्गों के पहले अक्षर, त क्या है? वर्ग का पहला अक्षर है कि नहीं है? क्या क्या है पहला अक्षर? क, फिर क्या है?
च, फिर क्या है ट, फिर क्या है फिर क्या है प, क च ट त प। लगता है कोई चटनी बन रही, चटा, चट से चटनी वाला फीलिंग, तब से तप वाला फीलिंग नहीं आता है, तब करना नहीं है। ठीक है ना, कचट देंगे ना तटप हो जाएगा, चटनी बन जाएगा। ये चटनी बनाने में से बहुत कचट कचट के चटनी बनाओ, देखिए सब पहला वाला सड़ लगता है, जरा कचटो तो जरा। तो ये जो पहला जो है यहाँ पे देखिए, त है पहला, प है पहला, पहला है ना प, देखिए है ना पहला, ये त भी पहला है? क भी पहला है ना, क पहला, हाँ, और च वाला उदाहरण नहीं है, आए, ठीक है। ये जो पहले हैं, पहला जब जुड़े किससे, तीन चार, तीन चार जानते हैं किसको कहते हैं? ग है, च छ ज झ, है ना, ट ठ ड और ढ, और त थ द ध, प फ ब और भ, ये तीन और चार हुए, है ना। पहला जब तीन और चार के सामने हो और य व र भी उसमें हो, य व र ल भी सामने हो, मान लो इनमें से कोई भी हो, या तो ये तीन चार हो या य व र ल हो या कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो जुड़ने के एक जो है तीन में परिवर्तित हो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट मैंने किया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बन जाएगा तीन, यही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है जस संधि, जस, जस के तस, जस कहते हैं संस्कृत में, जस कहते हैं। शंकर जी ने जब डमरू बजाया था, तो जब डमरू बजाया था तो गड़बड़ नहीं हुआ था, जब गड़बड़ दस, जब गड़ दस करके आवाज निकला था उससे, 10 बार गड़बड़ हुआ था, जब गड़ दस, ऐसे याद रखिए। तो ये सब झमेला को सीधा करने के लिए परम पूज्य जीव गोस्वामी पाद जी ने हरिनामामृत व्याकरण लिखा, आ रहा है किसके पूरा रहा। और हरिनामामृत व्याकरण अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अमृत, व्याकरण नहीं अमृत पे रहे। अब क्या है, शिव जी ने तो प्रत्याहार दिया, शिव जी ने ये जब गड़ दस ऐसा लिखा है, तीन चार ये सब याद करेंगे, एक के साथ जस जुड़ेगा तो ये होगा तो वो होगा। जी गोस्वामी इतना सरल लिखते हैं, कहते हैं एक और दो जो हैं वो यादव हैं, तीन चार पांच जो हैं गोपाल हैं। तो गोपाल जब यादव के साथ रहेगा तो ये होगा, यादव यादव के साथ रहेगा तो वो होगा। स्वर को कहते हैं सर्वेश्वर, भगवान है। स्वर जो है किसी का सहायता की जरूरत नहीं पड़ता, अ आ ई उ ऊ ये सब सर्वेश्वर है, अपने आप में मालिक है, बॉस, ये सब सर्वेश्वर है। क ख ग क्या है, ये विष्णु जन है, ये भक्त लोग हैं जिनको भगवान की जरूरत पड़ती है हर जगह। क में भी भगवान, ख में भी भगवान, है ना, क ख की खू कुछ कर दो तो उसको भगवान की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं कि ये भगवान की जरूरत पड़ती है, ये विष्णु के जन है। अब विष्णु के जन जब साथ में आते हैं तो कहते हैं सत्संग। ये नहीं लिख रहे हैं कि संयोग हो रहा है, बोले सत्संग कर रहे हैं साथ में आके, ठीक है। और उसमें भी विष्णु जनों में भी वैरायटी है, जो अंग, इय, न, म, ये जो है इसको कहते हैं कि ये कृष्ण का वेणु है। और उसमें पाणिनि जी के कमियों को लिखा हुआ है। बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हैं कि अगर जीव गोस्वामी पहले आ गए होते तो आज शायद पाणिनि का व्याकरण कोई नहीं पढ़ता होता। जीव गोस्वामी बाद में आए, लेकिन जीव गोस्वामी के अमृत को पीने का जिम्मेदारी आप सबका है। कहते हैं कि वेणु अनुनासिक जो शब्द बोलते हैं ना, अंग नाक से निकला, ये गलत है। जीव गोस्वामी लिखते हैं ऐसा कहना गलत है। जैसे पहले के ग्रामर के लोग कहते हैं, पहले का व्याकरण वाले कहते हैं कि नाक से निकला अंग न, ये गलत है। ये मुंह और नाक से मिल के निकल रहा है, क्योंकि जब कृष्ण का मुरली फूंकते हैं कृष्ण, तो मुंह से भी हवा जाता है, नाक से भी हवा जाता है, तब जाके मुरली का आवाज़ निकलता है।
इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण वेणु, इसलिए वो पांचों को उन्होंने कृष्ण वेणु कहा है। एकदम दिमाग में इतना इजीली याद होगा आपको सारा सारा पूरा ग्रामर, आपको लगेगा ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भगवान की कथा उथा चल रही है, कथा सुनते सुनते आप एकदम पूरा एकदम एक्सपर्ट बन जाइएगा। तो इसको थोड़े भगवान की कृपा से हम लोग थोड़े इसको बाद में पाए इस पुस्तक को, ठीक है। गौड़ीय वैष्णव की पुस्तकों को हम लोग को कलेक्शन यहाँ कम है, हमारे पास वेद हैं, सारे पुराण हैं, जो वेद व्यास जी ने जो लिखे हुए हैं वो सब है हमारे पास, लेकिन गौड़ियों के जो लिखे हैं, तो इसके लिए अगर कोई भक्त चाहते हैं कि लाइब्रेरी में वो देना चाहें तो आप संपर्क करिएगा। इनकी नितांत आवश्यकता है इन पुस्तकों की, जो वृंदावन से और मायापुर से और गौड़ीय मठों से, वहाँ से जो उसके ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और अन्य अन्य गोस्वामियों के जो पुस्तक है खास करके, और ये सब जो है उसका जो कलेक्शन है, जिसमें कि ये जितना आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ही नहीं। लेकिन अब हम इसको चालू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस अंडू करना पड़ेगा सारे क्लासेस, क्योंकि ये कैसा है, वो शरबत है, ये कैसा है, नीम का घुंटी है, ठीक है ना। याद करने के बाद काम दोनों के जैसा करता है, ठीक है। शिव जी के डमरू से आवाज़ निकलिए या कृष्ण के वेणु वाला आवाज़ आप सुनिए, इफेक्ट में एक ही है, लेकिन कृष्ण वाला थोड़ा ईजी है, ठीक है। हरे कृष्ण, बीच बीच में आते रहेंगे, प्रासंगिक रूप से हम आपको बताते रहेंगे। बनारस में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था संस्कृत के विद्वान प्रकांड लोगों का, और उसमें ये कंक्लूजन निकला था कि अगर जीव गोस्वामी जो थे, उनके पुस्तकों के ऊपर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक पूरा विभाग है, जैसे होता है ना बॉटनी का विभाग, संस्कृत का विभाग, वैसे जीव गोस्वामी के पुस्तकों के लिए एक विभाग है, और अमेरिका के यूनिवर्सिटी में भी जीव गोस्वामी का एक विभाग है, और किसी भी स्कॉलर का दुनिया में ऐसा एक अपना डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन जीव गोस्वामी अकेले हैं जिनके नाम का डिपार्टमेंट है। और इसमें जो सूत्र हैं उन्होंने जो दिए हैं, कल से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हंस हंस के पागल हो रहा हूँ कि ऐसे भी समझाया जा सकता है और इतना आसान करके समझाया जा सकता है। तो काश हम ये समझ पाते, मतलब हमें पहले हमको ये मिला होता। तो इन पुस्तकों की बहुत नितांत आवश्यकता है, इन पुस्तकों के रहने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने डिस्कशन में वापस, नहीं तो जीव गोस्वामी हमको खींच के लेते चले से। जीव गोस्वामी को मैं कह रहा था कि ये सारे स्कॉलर्स ने मिलकर ये कहा कि अगर जीव गोस्वामी रामानुजाचार्य से, मध्वाचार्य से पहले आए होते, तो आज कोई रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य किसी का नाम जानता नहीं था, वह एज ए स्कॉलर, और पाणिनि को भी कोई जानता नहीं था एज ए स्कॉलर। और जितने भी व्याकरण के विद हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं व्याकरण में, वो लोग जो पाणिनि को पढ़े हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग एक बार जीव गोस्वामी के पुस्तक को पढ़ के देखिए, क्योंकि जो वृंदावन के हरि शास्त्री जी हैं, ये बहुत बड़े आचार्य हुए, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं संस्कृत के हुए, गोपी परांधन प्रभु हुए, ये सब के मत में ये हरिनामामृत व्याकरण जो है, इसमें एक बहुत ही आगे की रचना है, पाणिनि जी से भी आगे की रचना है। हम पाणिनि जी को अंडरमाइन नहीं करना चाहते। पाणिनि जी ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, आसान काम नहीं है। और पाणिनि जी के गुरु थे बिहार के रहने वाले उपवर्षाचार्य जी, उनके अध्यक्षता में उन्होंने पढ़ाई किया, हाथ में लकीर वकीर खींच के, और शिव जी को प्रसन्न किया उन्होंने तपस्या करके, और शिव जी के डमरू की आवाज़ को साक्षात आत्मसात करके उन्होंने दुनिया को दिया। तो पाणिनि जी कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा रहा है कहीं से भी। लेकिन पाणिनि जी के व्याकरण में जो, जैसे कि सकार प्रकार ऐसा होता है, ककार, केवल क को कहना है तो कहते हैं ककार है, ककार जब खकार से मिलेगा तो ये होगा, जकार जब सकार से मिलेगा तो ये होगा। पाणिनि, तो इसमें जीव गोस्वामी कहते हैं देखिए ऐसा है, राम एक पत्नी व्रतधारी थे, इसलिए स राम जब ख राम से मिलेगा तो ये होगा, ज राम जब त राम से मिलेगा तो ये होगा। याद करने में देखिए कितना आसान हो रहा है, आप खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि स्वरों को अगर आप सर्वेश्वर मानिएगा और व्यंजनों को आप विष्णु जन मानिएगा, तो तुरंत आपको लेवल समझ जाएगा दोनों का, कि इसका लेवल नीचे का लेवल, इसका लेवल ऊपर का लेवल, ठीक है। और क ख जो खरी च, जो खरी वर्णों को जो जोड़ते हैं, उसको कहते हैं ये यादव लोग हैं। यादव मतलब थोड़ा वो मारपीट में थोड़ा एक्सपर्ट होगा, और इसको कठोर व्यंजन कहा जाता है। और जो ग घ घ है, ग घ अंग, कहते हैं गोपाल लोग हैं, ये सब खेलने कूदने वाले, मौज लेने वाले, मृदु व्यंजन है सब, ये गोपाल लोग हैं, वृंदावन में घूमने वाले। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते रहिए और व्याकरण भी चलते हैं। तो ये जो ज ब ग ड़ द, ये
5 चीज़ें आउटपुट होके आएंगी, ठीक है। कैसे आएंगी? तुल्यस्य प्राथम्यम से। हमने अनुनासिक संधि में भी यही चीज़ देखा था कि मान लीजिए क के सामने ई आया, तो क के सामने वाला शब्द क्या है इसमें? ग आएगा। ये उसी लाइन का शब्द है, तो यहाँ क का बन जाएगा ग, है ना? बन गया ना, वही हो रहा है। इसमें तो उसमें आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। दिक्कत का है ना प्रोजेक्ट बराबर है, बराबर है। ये त का तो ध ना होगा, ठीक है ना? ये तो अनुनासिक में भी लगा रहता है। हाँ, तो वही नियम है यहाँ पे, वही नियम है यहाँ पे। अनुनासिक में तो 5वां नंबर लग जा रहा है, तीसरा भी तो था, तीसरा ऑप्शनल में था, ठीक है ना? ज़्यादा यूज में 5वां था। वाह, ये झकास है, याद रख रहा है। अनुनासिक में भी पकड़ लिया, हमको डाउट था कोई पकड़ लेगा, लेकिन पकड़ ही लिया। लेकिन ये नियम भी है, ठीक है। फेमस 5वां नंबर, वो तो बताए थे, फेमस 5वां नंबर, वो गलत नहीं है। उसका 3 भी कर दिया तो गलत नहीं है, लेकिन इसका 3 भी ये संधि है। इस संधि को याद रखिएगा जस के नाम से, जस संधि। अनुनासिक में लेकिन 5वां नंबर होना चाहिए, पहला के बाद 5वां होना चाहिए। हाँ, पहले के बाद 5वां होना चाहिए। इसमें पहले के बाद 3, 4 य व र ल या कोई स्वर होना चाहिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का फर्क है। तो एक जो है 3 बन जाएगा। अनुनासिक में 5 नंबर मस्त होना चाहिए, इसमें 5 है ही नहीं। देखो 5 नंबर एग्जैक्टली नहीं आया। मस्त है, डिस्कशन से मस्त खुल रहा है ना? तो अब क्या हो रहा है, 1 से 3 बन रहा है। क के सामने है प फ ब, है ना? ब बन गया, है ना? क से ग बन गया, त से द बन गया, त से द बन गया, है ना? ये त से फिर द बन गया, है ना? बन गया, है ना? तो अब जो है आप लोग को हम दिखाते हैं। भगवद गीता खोलिए, 3रा अध्याय 8वां श्लोक, और बताइए 8वें श्लोक में कहाँ पे ये जस संधि लगा हुआ है। गीता लेके आया करें। हाँ, गीता दे दीजिए इनको, होगा ना? अरे वो हाँ, इसमें कहाँ है जस, कहाँ लगा हुआ है? जस का मतलब ये जबगढ़ दस कहाँ हो रहा है? देखिए, जबगढ़ दस का कोई वर्ड अगर आ गया मतलब जस लगा हुआ है। जबगढ़ दस का कोई भी शब्द वहाँ आ गया है मतलब वो कुछ ना कुछ किया है वो। देखिए इसमें है प्रसिद्ध ये है ना, प्रसिद्ध ये त था, है ना? प्रसिद्ध ये अकर्मणा था, ठीक है। तो यहाँ पे त था, है ना? त था मतलब 1 नंबर था। उसके आगे क्या था? अकर्मणा, अ था। ये इसमें अ था, देखिए तोड़ के देखिए, अ था, ठीक है ना? त प्लस अ हो रहा है, ठीक है। अ स्वर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अस्वर में आ रहा है ना, तो इसलिए प्रसिद्धिये त का द हो गया, प्रसिद्धिये अकर्मणा, कर्मणा हो गया, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, जोड़ के दिखाएं। और एक खुलेगा पैरेलल, पूरा ये नहीं खुलेगा, मतलब ये पूरा खुलेगा। हाँ भाई पूरा ये शब्द है प्लस अकर्मणा शब्द, ठीक है ना? बराबर है। अब दोनों को जोड़िए तो क्या बनेगा? ये 1 नंबर है, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे संधि हो गया जस। जस मतलब ये बना देगा, जस में से कोई बना देगा। जब हुआ था गड़बड़ दस, तब तुम करोगे, इसको कहते हैं जस। जब हुए थे गड़बड़ दस। हाँ? नहीं नहीं, ये सा आता नहीं, सा छिलका है, छिलका। हम बताए थे ना कि वो छिलका छिलके निकालना होता है। तो अब शिव जी के डमरू में पूरा फल आया था, फल खराब ना हो जाए इसलिए सब हम लोग निकाल देते हैं, छिलका है। इसलिए हम उसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हम अलग कलर से दिखाएं।
ये देखिए तो सब हम अलग बाहर रखे हैं, देखिए तो, है ना। अंदर खाली जब जस में खाली जब गड़ द तक लिखे हैं, और सब छिलके के जैसे बाहर निकाल दिए। एक एक चीज़ का साइंस है। कुछ कुछ चीज़ें आपको लग रही गलती से बाहर चला गया है, लेकिन वो जानबूझ के बाहर रखा गया है ना। ठीक है, जानबूझ के बाहर रखा गया। देखो जब गड़ दस ही हमारा काम का चीज़ है। जब गड़बड़ हुए थे 10 जस। अब चलते हैं जस पे। त और अ हुआ तो एक के सामने आ गया स्वर, तो लग गया जस। तो प्रसिद्ध की जगह हो गया प्रसिद्ध ये प्लस त का हो गया द, हो गया ना द। अब द और अ जुड़ेगा, ठीक है ना, तो बन जाएगा द, पूरा द बन जाएगा, है ना। अ जुड़ गया तो सर्वनाम ही बच गया, बराबर है। जोड़ते जाओ, इधर से ये जोड़ दो, पूरा गणित है, गणित। यही ना शब्द है, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ है। क्लियर है ना। जस्ट संधि समझ में आया? नहीं तो हम बार बार समझाएंगे, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो गलती जो है आपकी मैं मान ही नहीं रहा, इसको मैं अपनी गलती मानूंगा, तो आप समझ लीजिए। बढ़े आगे, मजा आ रहा है? अगर आपके हाथ में पेन है तो मजा आ रहा होगा, पेन नहीं है तो मजा नहीं आएगा। तीन 14 में खोजिए तो कहाँ पे जस लगा हुआ है? पेन और पेपर होना चाहिए। अच्छे तो बाजी पेन रखिए, बुद्धि पे भरोसा कम रखिए, पेन ले लीजिए। ये ज्ञात में भी है, ये ज्ञात है। देखो है एकदम। और भी है कहीं? हमको तो दो दिखा था, तीन है, तीसरा किधर है? एक है अन्नाद भवती, अन्नाद का द जो है उसमें भवती भ है, आगे भ है, भवती में भ है। भ किधर आता है? प फ भ भ, चौथा नंबर आ रहा है। भ चौथा नंबर आ रहा है ना। तो एक के सामने त के सामने भ, एक के सामने 4 आ गया ना। कोई भी 4, किसी भी संख्या, किसी ग्रुप का भी 4 आ सकता है। ये नहीं कि क है तो ग और घ आएगा तब। ये नहीं कि क अगर है तो उसके सामने ग आएगा तभी संधि लगेगा या घ है, नहीं। ये कह रहा है कि ग घ भी आ जाए, या नहीं तो ज छ झ भी आ जाए तो भी लग जाएगा क के सामने, ठीक है। या तो फिर ज के सामने अगर क और ग आ जाए, ग और घ आ जाए तो भी लग जाएगा, ठीक है ना। दोनों आमने सामने आ जाए तभी भी लग जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? या च च क च ट, ट के सामने क्या आना चाहिए? त थ ध द ध आएगा, ये त होता है फिर भी लग जाएगा। समझ रहे ना? दोनों आमने सामने आएंगे त वर्ण में फिर भी लगेगा। किसी भी वर्ण, किसी भी का एक, किसी का भी एक हो, पूरा क च ट त प, कोई भी कहीं से इसमें से एक में से एक, मतलब उसमें से कोई भी हो सकता है। और 3 4 कहने का मतलब 3 4 कोई भी हो सकता है। वो 3 4 सीरीज में कोई भी हो सकता है। ग के नीचे वाला कोई भी हो सकता है, घ के नीचे वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। जी गोस्वामी कहते हैं ग के नीचे वाले सब गदा हैं विष्णु के, विष्णु का गदा है ग, और ख जो है विष्णु का खड़ग है, और क जो है कमल है, और घ जो है घोष है, और बराबर घ जो है वो घोष, उसका प्रयत्न घोष होता है, और शंख जब बजता है वो घोष प्रयत्न है, इसलिए घ है। और अंगद वो कृष्ण का वेणु है।
अरे बहुत स्वीट समझाते हैं। तो उनके समझाने के स्टाइल से मुझे लग रहा है कि अगर हमको 10 साल पहले मिल जाता होता तो अभी तक हम लोग पी के भगवत लीला पी के हम लोग कहीं सो गए होते थे। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए 4 4 3 19 3 21 4 3 3 26, इतने में 1 2 3 4 5, इतने में से खोजिए कि जस संधि कहाँ लगा हुआ है। कुछ मैसेज आ रहा है, क्लियर है? वो एक में मतलब जो पहला वर्ण है उसमें से अगर था भी आए तो क्या करेंगे? था कैसे है? था पहला थोड़ा था। पहला वर्ण में क्या क्या है? वो है वो वही, उसमें से कोई भी एक हो सकता है। 3 4 में कोई भी 3 4 हो सकता है, किसी का भी 3 4 हो सकता है। क के सामने ट का भी 3 4 हो सकता है, क के सामने त का भी 3 4 हो सकता है, तो किसी का भी 3 4 हो सकता है, किसी का भी 3 4 हो। 3 लिख दिया मतलब कोई भी 3 लिख दिया मतलब कोई भी 3 का मतलब यहाँ पे ग भी 3 4 है, द भी 3 4 है, ज भी 3 4 है, ठीक है, ड और ढ भी 3 4 है ना, कोई भी 3 4 हो, ब हो और भ भी 3 4 है, इसमें से कोई भी हो, ये 3 4 में से ये कैसा भी कॉम्बिनेशन में हो, ये ऐसे जुड़े, इससे जुड़े, ये 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 इससे जुड़े, पूरा चिसाड़ है। तो कैसा भी जुड़े किसी के साथ, इसीलिए बहुत बड़ा फार्मूला है ये, है ना, इसलिए बहुत बड़ा फार्मूला है, ये बहुत बड़ा फार्मूला है। किसी का भी 3 4 हो, एक के से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? जब हुए थे गड़बड़ 10 हो जाएंगे, ठीक है, जबकि 5 ही हैं, 1 2 3 4 5 कहलाते हैं 10, हम कह रहे हैं 10, ठीक है, क्लियर है, स्पष्टम। इसमें खोजिए, ये पांचों का खोजिए, ये पांचों का खोजिए, ये होमवर्क है। 4 4 3 19 3 21 3 26 4 3, नोट करिए खोजिए, अभी खोज सकते हैं तो 2 मिनट में समझ लिया जाएगा। इसका है तस्मात् सत्ता, उसका तस्मात् प्लस आ सकता होना चाहिए। इसका 19 का तस्मात्, हाँ, वो तस्मात् सकता है, हाँ उसको तोड़ेंगे तो तस्मात् आ सकता होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा है पहले रुकिए, पहला है तस्मात् आ सकता, ठीक है, तस्मात् सकता होगा, ये इसका आंसर है। जी किसका आंसर बताइए? जब ये आचरती है, यद आचरति, उसका जो यत आचरती, यत मतलब तो जो है दूसरे नहीं, त के बाद विसर्ग है ना, यत है, विसर्ग नहीं, अच्छा विसर्ग होने का नहीं, विसर्ग नहीं, विसर्ग ठीक है, अलग 10 संधि, हाँ विसर्ग का जरूरत, यत ठीक है, तदनुवर्तते उसी ठीक है, यद ठीक है, यद हो रहा है ना, हाँ। तो ठीक है, और उसमें तदनुवर्तते तत् अनुवर्तित, एकदम सही है। उसमें श्रेष्ठ तब जगत में हलन छूट दिया हुआ इसमें जगत हम लिखे थे, आप बीच में चले गए थे ना, हम लिख रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि जब हम हटा देते हैं उसको तो ये भी हट जाता है। देखिए कैसे हटेगा, देखिए ये हट गया, इसको हम 3 बार लिख चुके हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि खलल जहाँ है, जो क्लास जो खाली ऑडियो सुनेगा उसको दिखेगा, मतलब उसको समझ में आएगा कि सही है हलन जगह पे, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है, जो दिखता है होता नहीं। हाँ, या वाला भी हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या है, ई है ना, तो त के आगे थोड़ी ना 3 और 4 है, त के आगे क्या है, ई है ना, तो अ और ई सामने सामने आ रहे हैं, अ प्लस ई हो रहा है ना, और ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जोड़ो, चल ये आ जाए थोड़ा गेम, अ है प्लस ई है, संधि कौन सा लगेगा, ये बन जाएगा दीर्घ संधि हैं? दीर्घ संधि गुण संधि लगेगा,
ये बन जाएगा। और ये हाँ बराबर गुण संधि होगा, 4 जगह है। गुण होगा ये होगा कि वृद्धि होगा। ये और ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये हो रहा है, आई होगा, आई क्या हो रहा है? ये सब कुछ नहीं होगा। इसके आगे आ रहा है स्वर। ये तो और तो है नहीं ना। हाँ हलन वो तो हलन है तो और है ही नहीं। नहीं इसमें आ है। अच्छा ये हलन है। लगा हुआ उसको। हलन से तो और है ही नहीं इसमें। हाँ अब ठीक है, अब नहीं लगेगा गुण, कोई भी गुण नहीं लगेगा, वृद्धि नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो 3 में 4 जगह पे क्लियर है? 4 जगह 3 जगह 4 जगह, या 1 में 2 जगह हो गया। अच्छा इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तब सुन, इसको एडिट करके इसमें परमानेंट एक मार्क नहीं लगा सकते। ये तो बार बार इधर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बार बार हम उसको मिटाएंगे, मिट जाएगा, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गुण और वृद्धि लगने लगेंगे इसमें। हाँ वही वो मिटेगा तो प्रॉब्लम है। आप लोग को मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे हलन लगा लीजिए। और मैंने कल भी कहा है कि इसमें जहाँ जहाँ हलन का आपको नहीं दिख रहा है तो हलन लगा लीजिएगा, समझिएगा कि मिस्टेक हो जाता है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। ये आपका होमवर्क है, ये 5 श्लोकों में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप करिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है भ्रमण 8825249587। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, ये 5 का आंसर है। 326 से शुरू करते हैं। हाँ 326 4 326 43 43 321 319 44। ठीक है, बढ़े। तोड़िए, तोड़ने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। रामों को तोड़िए। राम अन्न रो संधि लगा। नंबर बोलिए। चौथा नंबर चौथा नंबर, 4 नंबर रो लगा। अह प्लस अ ओ है ना, और अवग्रह का चिन्ह। ठीक है, ये जोड़िए, तोड़िए। त्वम और अपि यह है त्वम अपि अन्न, ये लग गया। संधि बताइए कौन सा है? यन संधि। हाँ यन, नंबर 3 यन संधि। यह हो रहा है, देखिए यह है ना, फर्स्ट ई है और अ त्वम अपि है, त्वम अपि है ना, प्लस अन्नम है ना। तो अब ये अ है और ये पी है। ये अ है और पी का ये प, इसमें कैसे जोड़ टूटेगा? ये प प्लस ई हलन लिखने के समय में ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। ई बाद में है, ऐसे इसे दिख रहा है कि पहले है, ठीक ना, प्लस अ है। तो अब ई और अ जोड़ने से क्या बनेगा? य है ना, है कि नहीं? अगर इसके जगह ई के जगह अगर तो वॉक करना है तो क्या क्या जोड़ेगा? ऊ और अगर ये वॉक हो जाता तो इसमें क्या क्या जोड़ता था? वहाँ ऊ होता सही यहाँ ऊ होता। हो जाता। अगर ऊ होता तो ये व बनता, है ना। हाँ अच्छा ठीक है। अगर यहाँ री होता तो क्या बनता है? ये रा बन जाता। ये र बनता। और अगर ये लिरी होता तो क्या बनता है? रा बन जाता। ठीक है, हलन लगाते रहिए। ठीक है, ठीक है, हम अपने आप ही करें, ठीक है ना। तोड़ दिए इसको, यह संधि लगा था, अहम हम यहाँ तोड़िए। अद्य ग्रहम अद्य इदमेजनी उसमें ऐसे है गृहम। अरे अंदाज से तोड़ दो ना, कुछ अंदाज भी लग रहा है ना। का गृहम है तो नहीं दिख रहा है गृहम। पेन हाथ में है कि नहीं, लिखो, जितना आ रहा है उसको लिख दो। नहीं आता है उसको ना फोकस करोगे, अभी पूरा फोकस में आ रहा है।
प्रॉब्लम को छोटा करो पहले, पेन घुमाओ, पेन, गृहम प्लस यहाँ से अ टूटा, यहाँ से ध आया, आया आया ना जी, हलंत एक लगा, ठीक है, हुआ ही होगा हलंत, ठीक है, प्लस ये दानिम तो क्लियर है कि अलग चीज है, दानिम के साथ होगा क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, इदानिम हो। अब इदानिम ये अद्य का जो अ है, यहाँ अ था ना, ठीक हुआ, और ई मिलके क्या बन गया, और ये बन गया ए, ठीक है, है ना, ये हुआ, कौन सा संधि हो गया, गुण संधि, गुण संधि, ये ए जाके चढ़ गया इधर, ठीक है, वही तो है। कभी नहीं समझ में आए तो दिमाग में जोर नहीं डालना है, महामंत्र है संस्कृत सीखने का, हाथ में पेन, 3 शब्द, हाथ में पेन, जिसके है हाथ में पेन उसके नहीं है दिमाग में पेन, समझ रहे ना, नहीं तो हेडेक हो जाएगा, हेडेक। तोड़िए, जितना तोड़ दे कितना इजी है, हाथ से तोड़ के देखिए कितना इजी है, हाथ घुमाना है, दिमाग में। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, स्व के सामने ये जो विसर्ग है के सामने अगर आ जाए तो विसर्ग का लोप, बस इतना याद है, ठीक है, स्व के सामने का विसर्ग के सामने आ गया, स्व आगमिष्यामि लोप हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ी थोड़ी पेन, पेन हाथ में हो, लिख लिए हैं आप, लिख लिए हैं, तब ठीक, तब ठीक है। तो क्या हुआ, कौन सा संधि लग गया, जब गड़ हुए 10, जब गड़बड़ हुए थे 10 तो लग गया 10 लग गया ना, जब गड़बड़ हुए 10 तो हो गया ना, तद हो गया, एवं टड़ गया, हो गया, कौन सा बड़ा है ना, नहीं सही दानी तस्वीर कूपे नहीं, तोड़िए नहीं, वो तोड़िए ना जोड़ तो एवं में एक आदि होगा, हाँ एवं में आई का हो गया, तब जोड़ एवं जो लिखा होगा, हाँ, ओ सर, अभी ठीक, ना जोड़ एव, हाँ इसको जोड़िए, संधि बताइए कौन सा है, हाँ वृद्धि है, वृद्धि हो गया, औ ए, ये सब वृद्धि संधि है, ठीक है ना, वृद्धि हो गया, ये सब थोड़ी, ये तो सीधा है, हमारा कौन सा है प्यारा, रोर है, रोर, ये रोर कर रहा है, आह जोड़, है हुआ है कि नहीं, देखिए कैसे, सह जोड़ अद्य हुआ है, तो सह में क्या है, सहलन प्लस द्य हो रहा है, तो के सामने आया, तो ये कौन सा संधि है, रोर, अतो रोरुत प्लुतात प्लुते, आद गुना पुरोरूप संधि, इतना सारा संधि को हम लोग सीधा नाम दे दिए रोर संधि, ये बन जाएगा अ जोड़ के बन जाएगा ओ, और ये ना बनता है, तो ये तो है सह, अब सह को जोड़ दीजिए, स आधा प्लस सहलन प्लस ओ प्लस द, ये ना है, बराबर हो जाएगा, सो हो रहा है, हाँ हो रहा है, हमको संस्कृत इसलिए आ रहा है कि मेरे हाथ में पेन है, और आपको नहीं आ रहा है, तो आप देखिए कि आपके हाथ में पेन है, मिटा दें,
लिख लीजिए भी लिखना। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? चलिए मिटाते हैं। हरे कृष्ण, हो गया। तोड़ी, हो गया, थोड़ा। दूसरा संधि लेते हैं, हंसी। एक बार आधुनिक जो वैष्णव लोग हैं रेस्टोरेंट में जाके बैठे मायापुर में, चाउमीन ऑर्डर दिए, पास्ता ऑर्डर दिए, मैक्रोनी ऑर्डर दिए, पिज्ज़ा भी ऑर्डर दिए। तो एक बंगाली, गांव का बंगाली देखा बड़े बड़े वैष्णव लोग पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मैक्रोनी खा रहे हैं, तो उसने कहा पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मैक्रोनी, पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मैक्रोनी, हंसी हंसी बोसे खाए वैष्णव शिरोमणि। पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मैक्रोनी, हंसी हंसी बोसे खाए वैष्णव शिरोमणि। हंसी कि न हंसी, हंसबे कि ना, है ना? हंसी से फंसी, हंसी, हंसी के बहुत सारे उपयोग हैं। तो हंसी, ये इसका जो हंस है, इसका जो इसके अंदर के हंस, ये हंस से बना है हंसी। संधि का नाम जो है हंसी पड़ा है हंस से, ठीक है? हंस जो है इसको कहते हैं, इसको हंस कहते हैं। आइए हम देखते हैं। रामचंद्रो रात्रो दीपस्य प्रकाशे पुस्तकम पठिष्यते। तोड़िए इसको आप तोड़ नहीं पाइएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे संधि लगा हुआ जो आपको पता नहीं चला। ये कौन सा संधि है भाई? आइडिया लग रहा है? नहीं ना, रामचंद्र आपने पढ़ा नहीं। देखिए इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी एक संधि लगा हुआ है। यहाँ पे कौन सा संधि लगा हुआ है? इसको कहते हैं हंसी संधि, ठीक है? ये हंसी क्या है? ये रोर के जैसा ही संधि है। रोर संधि में क्या था? अह प्लस अ था, है ना? तब ये रोर हो जाता था। यही था रोर ना। रोर का एक बहन है, ये दोनों भाई बहन है। हंसी जो है रोर की बहन है। रोर है भाई और हंसी है उसकी बहन, ठीक है? रोर की हंसी है, ठीक है? अब ये हंसी कैसी है? देखो ये हंसी क्या कर रहा है? अह प्लस, ठीक है, हंस। हंस में क्या क्या है? ह है, य है, वो है, र है, ल है, 3 है, 4 है, 5 है। 3, 4, 5 को, इन सबों को मिला के कहते हैं मृदु वर्ण, जिसको कि जी गोस्वामी कहते हैं गोपाल। एक गांव के गोपाल लोग, मृदु लोग, ठीक है? तो ये जो मृदु लोग हैं, ये जब सामने अह के सामने आ जाएंगे तो ओ हो जाएगा, अह का ओ हो जाएगा और हंस का हंस रह जाएगा, ठीक है? हंस हंसता ही रह जाएगा, हंस हंसता ही रह जाएगा, अह का ओ हो जाएगा, ठीक है? अब आपको याद रखना है 3, 4 मृदु वर्ण आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको एक सूत्र दिखाते हैं। ये तो कुछ से हमने बनाया हाँ? एक नया हाँ, अब देखिए इसको भी सही करें। ये क्या लिखिए? ग लिखिए, ख लिखिए, ग लिखिए, घ भी लिखिए, अंग भी लिखिए, च, छ, ज, ध, ञ,
अगर आप मेरे स्पीड से लिख पाए हैं तो बहुत बढ़िया। ये जो है ना पहला, ये दोनों इसको कहते हैं कठोर। जी गोस्वामी कहते हैं यादव लोग, ठीक है, मथुरा के यादव लोग, मारपीट में एक्सपर्ट, ठीक है। और ये सब जो है गोपाल है, गाँव वाले, इसको कहते हैं सॉफ्ट गोपाल, इसको कहते हैं मृदु। और मृदु में और जुड़ जाता है थोड़ा सा बड़ा, ये है ना, या वो ये सब मृदु माया, ठीक है। तो अब आप देखिए ह और ल, य रहेगा, य व र, क्या रहेगा, ह रहेगा। ये जो है ये सबको मिला के ये सब मृदु है, बोलने में बड़ा मृदु टाइप का सब, ये बोलने में बड़े कठोर टाइप के सब, कठोर है। बोल के देखो, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये अपने लगे के मार रहा है, शब्द ही मार रहा है सब, कठोर टाइप का। ग घ गाय गाय, ये शब्द ही थोड़े मृदु लगेंगे आपको बोलना, ठीक है ना। जहाज, मृदु मृदु शब्द, ठीक है ना, ये मृदु शब्द। तो मृदु जो है मृदु जब अह के साथ जुड़ेगा, ठीक है, हस का मतलब है मृदु, ठीक है, हस का ही मतलब है मृदु, हस का ही मतलब है ये पूरा मृदु है, मुलायम। तो अ के साथ जब मुलायम चीज जुड़ जाए तो अह ओ बन जाए, ठीक है। और रोड संधि क्या था, अ के साथ केवल अ, बराबर है ना, केवल अ था। इसमें क्या है, अ के साथ मृदु लोग, अ नहीं है, तब ओ बने। अब आपके पास होमवर्क है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, श्लोक नंबर कहाँ है देखिए, ये होमवर्क है, 4 नंबर, अध्याय 4 रहेगा, 10 के आसपास रहेगा, 9 है, 9 है ना, 4 9 है। इसमें देखिए कि यहाँ पे लगा हुआ है हस, देखिए आप, यह के सामने वह है, वह क्या है, मृदु में आ रहा है ना, मुलायम है ना, ये वह मुलायम का हमने लिस्ट बनाया था, यह र व ल, उसमें वह है, तो इसलिए इसमें जो है ओ बन गया, अह का ओ बन गया। अब आप दूसरा देखिए, कर्मणो ही बोधव्यम, इसका श्लोक खोज सकता है कोई, गहना कर्मणो गति, कर्मणो ही बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, गहना कर्मणो गति। ये शुरुआत का है, छोड़ दीजिए, श्लोक है वो नहीं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं, खोज हम नहीं दिए सकते। हाँ, चौथा अध्याय का 17वां श्लोक, चौथा का 17वां, तो बोलते हैं इसको 4 17 है। इसमें देखिए कर्मणों में कर्मणा ही है, तो ही का ह है, ह आ गया मृदु, मुलायम है, ह मुलायम में आ रहा है, कर्मणा अह के बाद मुलायम आ गया तो कर्मणो हो, ठीक है ना, कर्मणो हो, ठीक है। अब 4:40 देखिए, ये देखिए यहाँ रोर है, रोर लगा हुआ देखिए, 4:40 में रोर लगा हुआ। अब आप लोग और उदाहरण देखिए, अब आप लोग होमवर्क देखिए, 2:6 लिखते जाइए, 2:16, 2:20, सब में आपको हंसी मिलेगा, हंसी, आपकी हंसी जो है बढ़ा देगी,
2.30 30 नहीं, वेट 23 2.27 खोजिए हंसी कहाँ पर 2.39 2.40 2.45 कितना जगह हंसी लगा हुआ है देखो 2.50 कहाँ लिख दें इतना सारा होमवर्क है खोजिए कहाँ है हाँ ओके बढ़े आगे टाइम हो गया। हाँ ठीक अगर आपने कर लिया है तो आप ये जो होमवर्क है वो होमवर्क भी है और इसको भी आप होमवर्क करिए इसमें जहाँ जहाँ है तोड़ते जाइए अगर आपको हंसी समझ में आ गया है तो इसमें बहुत जगह हंसी संधि है हंसी को पहचान के आपको उसको तोड़ के दिखाना है और मेरे को व्हाट्सएप कर देना इसमें भी हंसी है और अगर आपको कोई चीज़ में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे उसमें हिंट भी दिया हुआ है ठीक है ये करके आइए बाकी हम इसको कल सॉल्व करेंगे कल हम सॉल्व करके देखेंगे सही है इति इसलिए प्रभुपाद की जाए